वैराग्य के आने पर कपाट खुलते हैं, भीतर की आंखें खुलती हैं और ये रह नहीं जाता। वैराग्य के आने के बाद दुख नहीं रह जाएगा। वैराग्य के जगने के बाद में दुख की सारी मान्यताएं ध्वस्त हो जाती हैं, कहीं दुख नहीं रहता। इसे सन्यासी अपनी वैराग्य की अग्नि को जलाता है, वो भीतर के धोने को सुलगाता है, वो भीतर में धोनी रमा के बैठ जाता है। जैसे सन्यासियों में प्राय महापुरुषों के भीतर धधक रही होती है ज्ञानाग्नि, ज्ञान ज्वालाएं, ज्ञानाग्नि। उस ज्ञानाग्नि में वो दग्ध कर लेता है संसार की सारी उन विकृति विकारों को, ऐषणाओं को, आसक्तियों को। ओम भू संन्यस्तम मया, भवः संन्यस्तम मया, स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वं संन्यस्तम मया। वैराग्य की अग्नि जैसे जगी, उसके भीतर धू धू करके वो ज्वालाएं जैसे ही जगी, तो वैराग्य चूंकि अलौकिक है, ज्ञान अलौकिक है, धर्म अलौकिक वस्तु है, उसके भीतर में ज्ञानोदय होता है और उसकी फलश्रुति अभयता है, अशोकावस्था है, आनंद की अवस्था है। वो आनंदानुभव है, केवलानुभव है, वो कैवल्यानुभूति है। उस अनुभूति में कोई दूसरा नहीं रहता, कोई परकीय नहीं रहता, कोई परार्थ नहीं रहता। गोकुल का अर्थ है जहां इंद्रियां चुप हो गई। गो इंद्रियों का नाम है, इंद्रियों का नाम है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये भगवान राम का उपदेश है। राम ने बहुत कम उपदेश दिए। रामायण में राम बोले कम है, करके ज्यादा दिखाया है। कृतत्व है राम का, चरित्र है राम का। राम ने अपने शील, सदाचार्य, औदार्य से, अपनी करुणा, कृपा से, अपनी मर्यादाओं से उपदेशित किया है। प्राय महापुरुष भी अपने चरित्र से ही तो उपदेश देते हैं। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यास्थ छिन्न संशया। जो बड़े महापुरुष होते हैं प्राय वो अपने आचरण से ही उपदेशित करते हैं। उनका चरित्र बोलता है कि वो कितने नियमों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वो प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करते हैं, उनमें किसी सदाचार का अभाव नहीं होता। वो शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार में निपुण होते हैं। उनमें प्राय वैराग्य और ज्ञान, धर्म रहता है। इसलिए आनंद अनुभव बन गया। जैसे भगवान आए गोकुल में, गो माने इंद्रियां, शांत। किसे प्राप्त हुआ? वो अकारण, बिना किसी साधन के और साधनों की गोपनीयता। उन साधनों को कोई पहचान नहीं सका। उसके बाद तो किसी को नहीं पता लगा वो कहां गए। केवल एक व्यक्ति था जिसे मालूम था कि अब नारायण किस दिशा में चल पड़े। वहां फिर गोपन हो गया। कृष्ण अलोप हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। महादेव को पता है कि वो कहां गए।